सो 3 महीने बाद मेरा ये डिसाइड हो गया था कि भाई मुझे यहाँ नहीं रुकना है। Hi guys, welcome back to my channel. So those who don't know me, hi, my name is Khanak Chaudhary and I make videos about fashion, beauty and lifestyle and sometimes vlogs as well. तो एक sit and talk वीडियो होने वाली है, तो शांति से आराम से अपना स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाओ और बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरी जॉब क्या थी। मैं एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव थी वहां पर, और फेब से अगस्त तक मैंने 6 महीने तक मैंने वहां पे काम किया। रीजन मेरा एक ही है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे काम करना है और खुद के ड्रीम्स बिल्ड करने हैं इंस्टेड ऑफ समबडी एल्सेस। मैंने कहीं से कोट पढ़ा था, उसमें यह था कि जब तक आप मेहनत करोगे किसी दूसरे के ड्रीम्स को बिल्ड करने के लिए, तो तब तक उसके ड्रीम्स बिल्ड होंगे, और जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे तो आपके ड्रीम्स बिल्ड नहीं होंगे। आपको पता है कि मुझे कैमरे के सामने रहना बहुत पसंद है और ऐसे बकबक करनी पसंद है, बोलना पसंद है। तो जॉब ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन था कि एक तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। थोड़ा सा ये था कि अगर मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाऊं या फिर अपनी मेकअप, ब्यूटी, इन सब में मैं पैसे जो है वो खर्च करूं, तो उस चीज के लिए पैसा होना भी चाहिए था। तो सबसे पहले चाहिए थी मुझे सेविंग्स। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, पहले मैं क्या करती थी कि इंस्टाग्राम वगैरह पे जैसे वीडियो वगैरह, यूट्यूब पे तो मुश्किल से, इंस्टाग्राम पे डाली हुई तो इस पे 1-2 डाल दी, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन इंस्टाग्राम पे कैसे कि मैं हफ्ते में 3 वीडियोस मेरी जा रही थी, मेरी एंगेजमेंट अच्छी आ रही थी, बट कुछ ऐसा ना फिक्स नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि हफ्ते में 3 ठीक तो है, मतलब कंटेंट को भी ब्रीथ करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ऐसे भरना नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि जब तक आप कंसिस्टेंट, मैं क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थी, अगर वो 3 दिन है तो वो 3 दिन कोई से भी 3 दिन होते थे। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे अपनी जॉब से सीखने को बहुत कुछ मिला है, इसीलिए मुझे ज्वाइन करनी थी कि मुझे एक्सपीरियंस वगैरह सब मुझे चाहिए था कि जो मैं अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट कर पाऊँ और उस पर वर्क कर पाऊँ। जॉब टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छी थी, 2 महीने मुझे बहुत मजा आया, लेकिन उसके बाद चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई। कोई भी चीज ना ढंग से नहीं होती थी वहां पे, ठीक है, और इंक्लूडिंग माय 2 पेजेस जो मेरे हैं इंस्टाग्राम के, और यूट्यूब भी है। उसके अलावा मुझे वहां पे 3 ब्रांड पेजेस दिए हुए थे एज अ फ्रेशर, और मेरी टीम में कौन था? सिर्फ और सिर्फ मैं एज अ सोशल मीडिया, ठीक है। एक वीडियो एडिटर थी जो बहुत बेसिक वीडियो एडिटिंग थी, मतलब मुझे कितने लोगों ने वहां पे बोला भी, ये आई एम नॉट ब्रागिंग अबाउट इट, बट मुझे कितने लोगों ने ऐसे बोला कि भाई तू उससे अच्छी वीडियो एडिटिंग करती है तो तू इसमें मैंने कहा ये मुझे इस काम के लिए मतलब इतना मेरे को मेरा दिमाग घिसना पड़ रहा है, और उसके बाद भी मैं ये भी चूज करूँ इसके साथ, मुझे कुछ ऐसे आइडियाज उनके दिमाग में डालने नहीं है टीम में। मतलब मुझे एज सच एज अ फ्रेशर मुझे चाहिए था कि मेरे सीनियर कोई हो तो मैं उससे सीखूं। मेरा जो सीनियर थे, मतलब मेरे जो मैनेजर थे, वो कंटेंट राइटिंग में थे, ठीक है, तो वो मुझे सोशल मीडिया का क्या ही बता पाते और सोशल मीडिया का मुझे कैसे ही समझा पाते। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे मेरे थ्रू पता थी, बट उनको इतना समझना चाहिए था कि अगर एक आपने, हाँ एक चीज और मैं बताऊं, मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग में इंटरव्यू के टाइम पे असाइनमेंट मिला था, ठीक है, असाइनमेंट मिला जिसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया मैनेजर, असाइनमेंट फॉर सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। तो अगर मैनेजर का मुझे असाइनमेंट मिला है तो हाउ कम कि आप मुझे एग्जीक्यूटिव के लिए मुझे हायर कर रहे हो? मतलब लाइक सीरियसली वो पढ़ते ही मेरे को पहले तो ये लगा कि यार क्या कंपनी है भाई, मतलब क्या ही बोलूं। मतलब मेरे को ना कुछ क्रिएटिविटी वहां पे थी नहीं, क्योंकि क्या होता था, अगर मैं अपनी तरफ से आइडियाज पिच करूं या अपनी तरफ से चीजें बताऊं, तो वहां क्या होता था, वहां ना पहले से कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, वहां पे किसी पर टाइम ही नहीं होता था क्योंकि लोग इतने कम थे और काम इतना सारा था। उनकी हर महीने उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती थी कि जी नहीं मुझे इस पेज के लिए ये चाहिए, इस पेज के लिए ये चाहिए, स्ट्रैटेजी पूरी बदल दो। महीने महीने के अंदर उनकी स्ट्रैटेजी बदल रही थी, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है कि अगर आपने एक बंदा अपने माइंडसेट से चल रहा है ना कि उसको ये कंटेंट डालना है, वो अपने दिमाग से चल रहा है, तो इट्स सो हार्ड फॉर देम कि आप अगर महीने में ही अपनी स्ट्रैटेजीज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे तो भाई काम कुछ होगा नहीं, आपके पेज पे वैसे भी कुछ नहीं होगा। कुछ सिस्टमैटिकली नहीं था वहां पे। और वहां पे क्या था कि जिसका जो काम है ना वो काम नहीं करता था, वो दूसरे का काम करता था। मतलब कि सबको दूसरे के काम में घुसने की आदत हो गई थी। तो मुझे ये चीज पहले पता नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने में क्या ही इतना पता लगेगा। सो 3 महीने बाद मेरा ये डिसाइड हो गया था कि भाई मुझे यहाँ नहीं रुकना है। 6 महीने पूरे होंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब लेके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब में ऑलरेडी पता था कि 3 महीने बाद मैंने बोल दिया था कि भाई
नहीं होगा और 6 महीने बाद मैं कहीं और देखूंगी या फिर खुद के पेज के लिए काम करूंगी। फिर मैंने नोटिस पीरियड देखा तो उनका 2 महीने का नोटिस पीरियड था और वहां पे ऐसा होता था कि कोई भी नोटिस पीरियड सर्व करके जाता ही नहीं था, बिकॉज 2 महीने का कौन करेगा। और इतने में वो बिना एक्सपीरियंस वगैरह सब लेके बंदे स्विच कर देते थे। मतलब मोस्ट ऑफ लोगों से मैंने बात की और सबका यही कहना था कि कोई भी वहां पे काम करके खुश ही नहीं है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों में भी थोड़ी होती है। पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई मैं बताती हूँ। जो एचआर थी वहां पे वो और उसकी एक फ्रेंड थी, दोनों का बहुत अच्छा ऐसा गुट बना हुआ था। और ये दोनों क्या करते थे कि मुझे सुनने में आया था कि दे आर प्लानिंग टू किक मी आउट, मतलब की बात हो, मतलब कि कोई वो चीज पकड़ के वो एचआर जो है वो बॉस को बताए और फिर उनके कान वान भरे। तो मेरे को ये सुन के बहुत ज्यादा अजीब लगा। मैंने कहा भाई मतलब कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, लाइक सीरियसली। और शक्ल पे ऐसे दिखाते थे कि हाँ खनक यू आर इम्प्रूविंग और यू आर ये यू आर वो, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे। फिर उसने एचआर ने भी मुझे समझाया कि अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको मीठी छुरी बन के रहना पड़ेगा, विच मीन्स वो अपना ही बता रही थी कि वो खुद क्या करती है और सेम मुझे वैसा फॉलो करना पड़ेगा। ये ऐसा नेगेटिव सराउंडिंग्स में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा समझाया भी जाता था कि आपको, अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आपको फेस पे ऐसा एक मास्क रखना पड़ता है और आपको वो हटाना नहीं होता, आपको अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखानी होती। तो भाई मेरे बस की नहीं था ऐसा, मेरे को ऐसा चलता ही नहीं था। और मुझे ऐसा था कि आप लोग कर सकते हो ऐसा, मैं नहीं कर सकती। परफॉर्मेंस बेस्ड मीटिंग होनी थी। जो एक पेज था जिसपे एक वीडियो डाली थी और उसके 1 मिलियन से ऊपर व्यूज आए थे और उस पेज पे फॉलोवर्स भी मैंने कम से कम 200 फॉलोवर्स ऊपर बढ़ाए थे। तो मतलब मुझे उस चीज पे इतनी खुशी थी और मुझे ऐसा था, मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा मतलब ये तो इतना अगर काम मैं अपने पेज के लिए करती तो बहुत बढ़िया होता। बट थैंक गॉड उसके बाद मैंने पोर्टफोलियो वगैरह सब बिल्ड कर लिया था पहले से ही, जब मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ से निकलना है। मेरी मीटिंग थी 9 अगस्त को, क्योंकि मेरे को 9 जुलाई को टारगेट्स दिए गए थे, तो मेरे को 9 अगस्त की मेरी मीटिंग थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मीटिंग के टाइम पे वो 9 अगस्त से खिंच खिंच के 21 अगस्त हो गई थी। मतलब कैन यू बिलीव दैट। मैं ऐसी थी, मैंने कहा भाई पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है कॉर्पोरेट में रहना। तो मैं उनके साथ बिल्कुल अग्री करूंगी क्योंकि यहाँ बोला ऐसे जाता है कि भाई आपकी सुनी जा रही है, आप एम्प्लॉय हो, आप जो बोलोगे वो होगा। सब बकवास। टू बी ऑनेस्ट, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनका मैं कुछ ऐसा मतलब बोलूंगी नहीं। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कि लाइफ अपडेट है तो वो मुझे आप लोगों को वो चीज़ बतानी थी। प्रॉब्लम ये भी थी कि जो मैं कर रही थी वो मुझे पसंद तो था, बट समाउ मुझे ये था कि अगर मैं अपने पेज पे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि पहले साइड बाय साइड मैं अपना पेज भी संभाल लूंगी और ये भी संभाल लूंगी, बट मैं बहुत ज़्यादा ही इनएक्टिव हो गई थी अपने पेजेस पर। तो इन लोगों का ना थोड़ा सा मतलब हो गया था कि वही है, कॉर्पोरेट में तारीफ तो होती नहीं है, तो अगर मीटिंग होगी भी तो उसमें कुछ ऐसा बैड पॉइंट्स नहीं है जो कि ये लोग बोल पाएंगे। सर के पास मैंने जाके पूछा तो उन्होंने बोला आज नहीं कल करते हैं। फिर कहते हैं कल नहीं परसों करते हैं, परसों नहीं शाम को करते हैं, शाम को नहीं सुबह करते हैं। ऐसे करके 3-4 दिन और निकाल दिए। फिर जब मैं गई उनके पास, मैंने कहा सर वो मीटिंग का ही मुझे अपडेट लेना था। देन व्हाट ही सेड, इतनी फ्रीक्वेंटली अपडेट्स अगर मैं पूरी टीम से लेता ना तो अभी इस लेवल पर हो आप जहां, वहां तक पहुंचते भी नहीं। ये बोला था उन्होंने। मतलब थोड़ा ऐसे स्मोक करके बोला तो मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा है, फिर उन्होंने ऐसे करके बोला कि आई नीड 1 वीक मोर, इसलिए बट आई हैव डिसाइडेड कि जैसे ही मेरी मीटिंग कंप्लीट होती है ना तो मैं उसी टाइम बोल दूंगी सर को कि हाँ सर मतलब एक्सपीरियंस वगैरह सब अच्छा था, बट मेरे को मेरे पेजेस पे काम करना है, सो मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। और फिर मैं नोटिस पीरियड पे जाती। बट वो मीटिंग होके ही नहीं दे रही थी कि मेरा वो नोटिस पीरियड खिंचता जा रहा था, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन जब उन्होंने ये सब चीज बोली थी ना, और उससे पता लगा कि ही इज सो थैंकलेस कि उनके पेज के लिए इतना किया भी काम। मतलब मुझे तो खैर को कितना भी समझाया कि यार यही होता है यही होता है, भाई होता होगा, लेकिन मैंने अगर मेहनत करी है तो भाई उसके बाद मैं ये नहीं सुन सकती। फिर मैंने क्या डिसाइड किया ये सब सुनने के बाद, सितंबर होते ही, सितंबर को जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो उसके बाद मैं बिना बताए जॉब छोड़ दूंगी। कोई भी चीज आपकी मेंटल हेल्थ से बड़ी नहीं होती। मुझे मतलब ये पता लग गया कि भाई ऐसी जगह मैं नहीं रह सकती जहां मेरे दिमाग की ऐसी तैसी हो रही हो। कंपनी में मेंस्ट्रुअल लीव थी ही नहीं, ठीक है। मेरे जाने के टाइम पे मेरी एक सीनियर थी, वो बहुत अच्छी थी। शी मतलब पिच्ड अबाउट दिस आइडिया कि भाई मेंस्ट्रुअल लीव तो होनी चाहिए, हालत खराब हो जाती है लड़कियों की। मतलब वो
स्टिल इतने पेन में कैसे काम करेंगे, लाइक एक लीव तो होनी चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस हुई। तो क्या होता था, सिक लीव नहीं थी, तो मेरी तबीयत बड़ी खराब थी और मेरी एक मेंस्ट्रुअल बची हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने उसको एचआर को, मेरी तबीयत खराब है तो आप मेरी इस छुट्टी को एज अ मेंस्ट्रुअल लीव कंसिडर कर लेना, क्योंकि अदरवाइज वो ये पैसे कट जाते। तो व्हाट शी सेड कि उसने प्रॉपर ऐसा मुझे मेल भेजा, एंड व्हाट शी सेड कि हम ना एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ना अच्छे के लिए है, बट इसके लिए नहीं है कि आप उसका ऐसे कोई किसी भी चीज़ में यूज़ करो। मतलब लाइक सीरियसली अगर किसी की तबीयत खराब है तुम लोग सिक लीव नहीं दे सकते, मतलब हाफ डे की भी सिक लीव नहीं थी भाई। तो अगर सिक लीव नहीं दे सकते हो तो मतलब उसके भी अगर पैसे कट रहे हैं, मतलब खुद का बीमार होना पैसे कटने हैं, तो भाई फिर मेंस्ट्रुअल लीव लगा लो। उसने नहीं लगाई, ठीक है। बहुत मुश्किल से उसने बोला कि नहीं आपके पैसे कटेंगे और आपको उसका भी ना वो देना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिकल देना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को बुखार है और मैंने एक डोलो खाई है तो मैं उसको डोलो का पत्ता जो है उसका मैं आई डोंट नो कैसे मैं उसको मेडिकल बना के दूं, बट जस्ट लेट इट बी। और वो कोई नहीं मांगता था, वो उसके अपने चलते थे, वो अपने आप सोचती थी, अपने आप बनाती थी और अपने आप उनको करती थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद जब उससे ऐसे वो मीठी छुरी वाली चीज़, क्योंकि मुझे पता था मुझे थोड़े टाइम में जाना ही है तो मैं क्यों किससे बिगाड़ के जाऊँ, तो मैं इसलिए ना थोड़ी सी उससे बात मेरी नॉर्मल ऑन नॉर्मल लेवल होने लगी। सैटरडे में नहीं आऊंगी। तो उसने क्या आइडिया दिया कि अभी अपने पैसे क्यों कटवा रही है, तू मेंस्ट्रुअल लगवा लेना अपनी, मुझे मैसेज डाल दियो, मैं मेंस्ट्रुअल लगा दूंगी और उसके बाद तू मेल भेज दियो। मतलब कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव दैट। भाई कितने डबल स्टैंडर्ड थे उस बंदी के। मुझे जिसमें थोड़ा टाइम पहले ऐसा बोल बोल के ये कर दिया था कि आपकी मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो हमने मतलब आपके फायदे को देख के दी हुई है, उसका आप ऐसे मिस यूज नहीं कर सकते। एंड नाउ सीरियसली, मतलब उसके बाद तो ना मुझे हो गया कि भाई कैसे लोग हैं कसम से, मतलब मेरा ऐसा से पाला भी नहीं पड़ा था। यहाँ जाके मुझे इतने डिफरेंट शेड्स दिखे हैं ना लोगों के, मैं कहा क्या बोलूँ। कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भगवान का मेरे सर पे हाथ है और हर प्रॉब्लम से मुझे भगवान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ना वहाँ पे एक बात रखी ऐसे गई, क्योंकि वहाँ जैसे मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो एक मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर वहाँ पे चाहिए था। मुझे बस एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यार इन्होंने ना बिना पूछे पहले पीएफ काट लिया था। तो मुझे ये था कि मेरे 2-3 हज़ार रुपए वहाँ रह रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा मुझे ये था कि यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मेरा रिलीविंग लेटर नहीं आएगा। मतलब बात ऐसे हुई कि एक ना एक्सपीरियंस वाला चाहिए जो 3-4 साल एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद ना फिर मुझसे बात हुई, 6 महीने कर कर आके सितंबर से आई कैन बी फ्री, ठीक है, मुझे नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना पड़ेगा। तो भाई इससे मेरी पूरी पूरी सैलरी भी आ गई, ठीक है। जो पीएफ कटना था वो नहीं कटा, वो प्रॉपर सैलरी आई। उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, मेरी सैलरी स्लिप, सब चीज़ मेरे को मिल गई थी ऑन टाइम। तो मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की कि भाई मेरा पैसा बच गया। ऑल्दो उसके बाद जो मेरा रूटीन है वो मैंने इतना ज़्यादा बढ़िया कर लिया है। कुछ बताओ, मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट करनी थी और मेरे को अपने गोल्स पे फोकस करना था। मतलब एक वो जो मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, जिस और इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और मेरा कुछ ऐसा थॉट नहीं है आगे एज सच इसके बाद कहीं ज्वाइन करने का। अगर मैं करूंगी भी तो वो हाइब्रिड का रहेगा। भाई मैं अंधी खुश थी क्योंकि इस दिन का आई डोंट नो मैं कब से वेट कर रही थी। ज़्यादा मैं अपने ऑफिस में क्या मिस करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पूरा ग्रुप ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पता लगा कि किस किस टाइप के लोग मिल सकते हैं और कैसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। उसकी आदत है कि मैं दिल से बहुत चीज़ें लगा लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सोच ओवर थिंक करूँ ना भाई, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सोच के दिमाग ख़राब कर लेती हूँ। बट वहाँ मतलब मैंने ये सोचा कि नहीं यार, जो इंसान जैसा है वो खुद दिखा रहा है कि वो कैसा है, तो उसमें मेरे को ऐसा बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ अपने तक ला रहे हो और क्या आप चीज़ को हटा रहे हो। लेकिन हाँ, जो भी आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिला है, आपको पता है कि कैसे-कैसे लोगों से आपको बच के रहना है और कैसी एनर्जी में आपको रहना है। पूरे दिन आप किसी जगह निकाल रहे हो और वहाँ भी आप मेंटली टायर्ड हो, तो आई डोंट थिंक कि वो प्लेस सूटेबल है आपके लिए और आपको वहाँ थोड़ा भी टाइम देना चाहिए। किसी जगह पहुँचने के लिए किसी जगह से निकलना बहुत ज़रूरी है। किसी जगह से स्टक हो गए हो एंड यू नो दिस इज़ नॉट माय प्लेस एंड आई कैन डू मच मोर बेटर दैन दिस, तो भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे या कोई भी चीज़ करोगे तो उसका ये होगा कि अगर उसको डरते-डरते भी कर रहे हो तो एटलीस्ट एट द एंड रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं करी और काश मैं उस टाइम ये कर लेती। करने को मतलब एक एक्सपीरियंस खराब भी रह सकता था कि यार मैं घोस्ट कर देती उन लोगों को, फ़ोन उठाती नहीं, बताती नहीं कि मैं आ रही हूँ, नहीं आ रही। तो ऐसे छोड़ने से अच्छा
सबसे अच्छा था कि यहाँ पे मेरा फ़ायदा हुआ कि मेरा पोर्टफ़ोलियो भी बिल्ड हो गया, मेरा एक्सपीरियंस भी मिल गया, रिलीविंग भी मिल गया। तो उस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमेशा अपने सराउंडिंग्स को ऐसा रखो क्योंकि आप अपने सराउंडिंग से बहुत सीखते हो। ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ से आप अच्छाइयाँ सीख पाओ। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अब हमारी 400 सब्सक्राइबर्स प्रॉपर हिट हो चुके हैं और उससे भी थोड़े से ऊपर हो गए। I'm going to meet you in my next video. Till then, bye bye. I love you all.